हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आर्टिस्ट अंजलि राठौर में। मैं हूं अंजलि राठौर और मैं लेकर आई हूं इंडियन हिस्ट्री ऑफ आर्ट। दोस्तों, इंडियन हिस्ट्री ऑफ आर्ट में हमने पहले मध्यकाल की कला के बारे में चर्चा की थी। अब हम आज नेक्स्ट वीडियो में थंका शैली के बारे में चर्चा करेंगे और कुछ शैलियाँ इसके अलावा उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। चलिए टॉपिक की तरफ हम चलते हैं। आज का हमारा टॉपिक है पहला थंका शैली, जो कि नेपाल, चीन, तिब्बत की शैलियाँ हैं। पहला पॉइंट है इसका, हमारा पहला पॉइंट है थंका मुख्य रूप से तिब्बत की विश्वविख्यात शैली है। दूसरा पॉइंट है पाल शैली की विशेषताएं नेपाल में बड़े माप के झुंडों पर प्रकट हुई है, जिनको थंका कहते हैं। इस शैली का केंद्र तिब्बत था। हमारा तीसरा पॉइंट है इस शैली का मुख्य या प्रिय विषय भगवान बुद्ध एवं ड्रैगन अर्थात मछली है। चौथा पॉइंट है हमारा थंका शैली के अधिकांशतया चित्र चौकोर कपड़े पर बने हुए हैं। हमारा पांचवा पॉइंट है थंका का अर्थ है सपाट कैनवास या कपड़े पर चित्रण करना। हमारा छठवां पॉइंट है नैव रंग, पाल तथा सोनाम तासी इस शैली के प्रसिद्ध चित्रकार हैं। दोस्तों, इम्पॉर्टेंट नोट्स है, चीन चित्रकला मुख्यतः दृश्य चित्रण एवं बाँस चित्रण के लिए प्रसिद्ध है। हमारा दूसरा पॉइंट है थंका चित्रकला को नेपाल भाषा में पौभा कीपा कहा जाता है। तीसरा पॉइंट है थंका चित्रकला के माध्यम से तिब्बती धर्म, संस्कृति एवं दार्शनिक मूल्यों को अभिव्यक्त किया जाता रहा है। इसका निर्माण सामान्यतः सूती वस्त्र के धुले हुए काटल पर किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है महायान और वज्रयान बौद्ध थंका का बहुत बड़ा स्थान है। यह चित्रकला बिना किसी गुम्बा या अन्य धार्मिक स्थल के अधूरा होता है। नेक्स्ट नोट जो है हमारा वो है थंका निर्माण के लिए एक वस्त्र का उपयोग किया जाता है। वस्त्र के मध्य भाग में प्रमुख देव या देवी या फिर गुरु का चित्र होता है और उनके चारों ओर उनसे संबंधित कार्य को दर्शाया जाता है। दोस्तों, अगली हमारी शैली है मध्य भारतीय शैली, जिसमें हमारा पहला पॉइंट है मध्य प्रदेश के पूर्वी भाग को बुंदेलखंड के नाम से जाना जाता है। तो किस नाम से जाना जाता है? मध्य प्रदेश के पूर्वी भाग को बुंदेलखंड के नाम से जाना जाता है। इसमें ओरछा प्रमुख रियासतें थी, जहां पर चित्रकला का अपना मौलिक निखरा हुआ है। दूसरा पॉइंट है हमारा मध्य प्रदेश के पश्चिम भाग को मालवा कहते हैं, जिसमें ग्वालियर, इंदौर, मांडू व धार मुख्य स्थान है, जहां पर मांडू चित्रकला का प्रमुख केंद्र था। अगली शैली है हमारी मालवा शैली। इस चित्रकला शैली का विकास मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र में हुआ है, इसलिए इसे मालवा शैली के नाम से जाना जाता है। यह एक प्रकार से राजपूत शैली का ही हिस्सा है, क्योंकि इसमें भी चित्रकला की मुख्य विषय वस्तु राजा, युद्ध आदि है। इसके दो चरण हैं। दोस्तों, मालवा शैली के दो चरण स्थापित किए जा सकते हैं। पहला चरण है 15वीं शताब्दी और दूसरा 16वीं शताब्दी। हम पहले प्रथम चरण के बारे में बात करेंगे, जो कि 15वीं शताब्दी ईस्वी है। महमूद शाह के समय में 1439 ईस्वी में कल्पसूत्र की प्रतिलिपियाँ तैयार की गई और मांडू में चित्रित की गई। इसमें जैन शैली पर आधारित चित्र है, परंतु बाह्य रेखांकन अपभ्रंश शैली के विपरीत पतली व टूटी न होकर गाढ़ी व लगातार रेखांकन है। इसमें एक नई शैली की परिपक्वता के लक्षण दिखाई पड़ने लगते हैं। अब हम आगे चलते हैं द्वितीय चरण की तरफ, जो कि 16वीं शताब्दी ईस्वी से प्रारंभ होता है। फारसी लक्षणों का समावेश इसी चरण में होता है। दोस्तों, फारसी लक्षणों का जो समावेश है वो 16वीं शताब्दी में ही होता है। इसी चरण से मालवा एक नई शैली के रूप में उभर कर आई है। द्वितीय चरण के उदाहरण निम्नलिखित हैं।
जैसे कि पहला है गाढ़ी रेखाओं का बनना, रंग संयोजन, हरे रंग की पृष्ठभूमि का होना। दूसरा उदाहरण है कवि सादी की बुस्तान वाली प्रति हाजी महमूद चित्र सुल्तान नादिर शाह के लिए तैयार की थी। यह अब राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में स्थित है। तीसरा उदाहरण है मालवा में ही चित्रित नियामत नामा पाक शास्त्र का ग्रंथ है, जिसमें कि नादिर शाह के पिता गयासुद्दीन के पसंदीदा पकवान की व्याख्या है और यह प्रतिलिपि इंडिया ऑफिस पुस्तकालय लंदन में है। आगे चलते हैं। अब हम महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में बात करेंगे, जिसमें कि पहला पॉइंट है मांडू मध्यकाल में चित्रकला का प्रमुख केंद्र है। दूसरा पॉइंट है रानी रूपमती का महल मांडू अर्थात मालवा में स्थित है। तीसरा पॉइंट है ग्यास शाह के महल में भित्ति चित्र मांडू में ही है। चौथा पॉइंट है मांडू का शासक सुल्तान बाज बहादुर शाह अत्यंत कला प्रेमी था। इसने अपनी व पत्नी रूपमती की अनेक छवियां बनवाई थी। पांचवा पॉइंट है जहाज महल मांडू में है अर्थात मालवा में स्थित है। दोस्तों अगली हमारी जो शैली है वो है जौनपुर शैली। अब हम बात करेंगे जौनपुर के बारे में। दोस्तों जौनपुर शैली का निर्माण 14वीं शताब्दी में दिल्ली के सुल्तान फिरोज शाह तुगलक ने की थी। उस समय इसे सिराज ए हिंद के नाम से जाना जाता था। जिसमें कि हमारा पहला पॉइंट है फिरोज तुगलक ने 14 खां की किस्मत में जूना शाह की स्मृति जौनपुर नगर बसाया था। तो दोस्तों ये क्वेश्चन आ सकता है कि जौनपुर नगर किसने बसाया था? तो फिरोज तुगलक ने बसाया था। दूसरा पॉइंट है जौनपुर को मध्यकाल में भारत का सिराज कहा जाता था। तीसरा पॉइंट है यहाँ पर चित्रित जैन ग्रंथों में कल्पसूत्र एवं लौर चंदा मुख्य चित्रित पोथियाँ हैं। चौथा पॉइंट है सल्तनत की प्रारंभिक चित्रित पांडुलिपि अमीर खुसरो व दहलवी खंभात है। पांचवा पॉइंट है हमारा अमीर खुसरो तबला एवं सितार की खोज की थी। दोस्तों इसे हाईलाइट कर लीजिएगा, अमीर खुसरो तबला एवं सितार की खोज की थी। यह मुख्यतः तुगलक काल में था। दोस्तों इसके अलावा जौनपुर शैली के कुछ और पॉइंट्स हैं जिसको हम आपको बता देना चाहते हैं। नगर में गोमती तट पर स्थित इस दुर्ग का निर्माण फिरोज शाह ने 1362 में करवाया था। दोस्तों शाही किला के भीतरी फाटक 26 फीट ऊंचा था तथा 16 फीट चौड़ा है। केंद्रीय फाटक 36 फीट ऊंचा है। इसके ऊपर विशाल गुंबद बना हुआ है। दोस्तों इसके अलावा जौनपुर की सभी मस्जिदों का नक्शा प्रायः एक जैसा है। इनके बीच खुले आंगन के चतुर्दिक जो कोठरियाँ बनी है वे शुद्ध हिंदू शैली में निर्मित है। हिंदू प्रभाव छोटे चौकोर स्तंभों और उन पर आघृत अनुप्रस्थ सिरदलों और सपाट पत्थरों से पटी छतों में पूर्ण रूप से परिलक्षित है। किंतु मस्जिदों के मुख्य दरवाजे पूरी तरह से मेहराबदार हैं, जो कि विशिष्ट मुस्लिम शैली में है। ऐसा जान पड़ता है कि इन मस्जिदों को बनाने में प्राचीन हिंदू मंदिरों की सामग्री काम में लाई गई थी और शिल्पी तथा निर्माता भी मुख्यतः हिंदू ही थे। इसलिए हिंदू तथा मुस्लिम शैलियों का मेल पूर्ण रूपेण एकाकार नहीं हो सकता है। दोस्तों जौनपुर में गोमती नदी के पुल का निर्माण कार्य भी मुगल बादशाह अकबर ने 1564 ईस्वी में प्रारंभ करवाया था। यह 1569 ईस्वी में बनकर तैयार हुआ था और यह अकबर के सूबेदार मुनीम खां के निरीक्षण में बनकर तैयार हुआ था। इसके अलावा जौनपुर में एक ऐसा मस्जिद है जिसका निर्माण शैली मंदिर से मिलती है। इसके पीछे फिरोज शाह तुगलक का हाथ है। दरअसल फिरोज शाह तुगलक इस्लाम को मानने वाला कट्टर धर्मांध व्यक्ति था, जिसने अपने शासनकाल में हर वह निर्णय लिए जिससे
इस्लाम को मानने वाले लोग और सशक्त हो सके। उसने कई सारे मंदिरों को ध्वस्त कर दिया, जिसमें से एक था अदाला देवी मंदिर। फिरोज शाह ने इस मंदिर को मस्जिद में रूपांतरित कर दिया और यही कारण है कि मस्जिद की रचना मंदिर से मिलती है। दोस्तों, जो अगला जो पॉइंट है वो है जौनपुर के ऐतिहासिक स्थान। ऐतिहासिक स्थान कौन कौन से हैं? वो है शाही किला, अटाल मस्जिद, जामा मस्जिद, शाही पुल, लाल दरवाज़ा मस्जिद। दोस्तों, आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। आज हमने जिन शैलियों के बारे में चर्चा की है वो है थंका शैली, मालवा शैली, भारतीय शैली और जौनपुर शैली। तो दोस्तों, अगले वीडियो में हम और भी शैलियों के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। तो आप मेरे चैनल पर बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को ज़रूर शेयर करिए और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू सो मच।